Hello everyone, in this video we will solve one question of real analysis from CSI NET June 2015. Question is, let f be a bounded function on R and a belongs to R for delta greater than 0. Let omega delta is equal to supremum of fx minus fa and x belongs to closed interval a minus delta and a plus delta. These are the options. Now we start solution. इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें गिवन है. फर्स्ट इज़ f इज़ अ बाउंडेड फंक्शन ऑन r एंड सेकंड इज़ हमें एक वेरिएबल दे रखा है, वो किस तरह से डिफाइन है, सुप्रीमम fa माइनस एफ एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा. यहाँ पे a एक नंबर है, रियल नंबर है, फिक्स दे रखा है f एट a. जो ओमेगा है वो किस चीज़ का काम कर रहा है, एक इंटरवल को क्रिएट करने का काम कर रहा है जहाँ से हम x पिक करेंगे एफ ए माइनस एफ एक्स. ठीक है, इनकी डिफरेंस लेके उसका सुप्रीमम लेना है हमें. ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है, ओमेगा ए डेल्टा वन लेस देन इक्वल टू ओमेगा ए डेल्टा टू इफ़ डेल्टा वन लेस देन इक्वल टू डेल्टा टू. यहाँ पे हमें डेल्टा वन और डेल्टा टू में रिलेशन दे रखा है. ठीक है, उसके कोरिस्पोंडिंग जो ओमेगा डेल्टा वन और ओमेगा डेल्टा टू बन रहे हैं ना, उनमें रिलेशन बताना है कि लेस देन इक्वल टू होगा या नहीं होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हमने ओमेगा वन लिखा. तो जैसे यहाँ पे ओमेगा डेल्टा की डेफिनेशन, ये डेल्टा किस चीज़ का काम कर रहा था कि इंटरवल क्रिएट कर रहे थे इसके कॉरस्पॉन्डिंग. उसी तरह यहाँ डेल्टा वन के कॉरस्पॉन्डिंग एक इंटरवल क्रिएट होगा, ए माइनस डेल्टा वन ए प्लस डेल्टा वन. ठीक है, उसको मैंने नेम कर दिया ए. अब जैसे इस इंटरवल में से हम x पिक कर रहे थे और एफ ए से डिफरेंस लेके उनका सुप्रीमम ले रहे थे, तो हमें एक नंबर ऑब्टेन हो रहा था ओमेगा ए डेल्टा वन. ठीक है, तो उसी तरह यहाँ से हम x पिक करेंगे और एफ ए का डिफरेंस लेंगे यहाँ के पॉइंट से, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक पॉइंट ऑब्टेन होगा ओमेगा ए डेल्टा वन. ठीक है, सिमिलरली डेल्टा टू के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक इंटरवल ऑब्टेन होगा ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा टू, इसको नेम दे दिया बी. और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक नंबर मिलेगा सुप्रीमम ऑफ एफ ए माइनस एफ एक्स विद एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा टू कोमा ए प्लस डेल्टा टू. ठीक है, अब क्योंकि डेल्टा वन लेस देन इक्वल टू डेल्टा टू, फर्स्ट थिंग ये हो गई. सेकंड चीज़ ये कि ए इस इंटरवल में भी है, इस इंटरवल में, मतलब कॉमन पॉइंट है ये, तो इसका मतलब ए इज़ कंटेन्ड इन बी. ठीक है, अगर कॉमन पॉइंट नहीं दिया होता तो कंटेनमेंट ज़रूरी नहीं थी, क्योंकि अब ये स्मॉलर भी है और ए कॉमन भी है, तो ए इज़ कंटेन्ड इन बी फिक्स है. ठीक है, इसको हम ग्राफ से देख लेते हैं ड्रॉ करके. ए हमने आर्बिट्रेरी कोई भी रियल नंबर ले लिया. ठीक है, ए माइनस डेल्टा वन ए प्लस डेल्टा वन. डेल्टा वन इज स्मॉलर एज कंपेरिजन टू डेल्टा टू, ये गिवन है. तो अब ए माइनस डेल्टा टू और ए प्लस डेल्टा टू करेंगे, ये इंटरवल हमें बिगर मिलेगा. ए इज स्मॉलर एंड बी इज़ बिगर. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों में रिलेशन बताना है. तो हमने ये पहले लिख लिया, ये कंसिडर किया डब्ल्यू ए ओमेगा, ओमेगा ए डेल्टा वन इज इक्वल टू, इसकी डेफिनेशन लगाई सुप्रीमम एफ ए माइनस एफ एक्स विद एक्स बिलोंग्स टू डेल्टा वन है तो ए माइनस डेल्टा वन ए प्लस डेल्टा वन, इसको हमने ए नेम दे रखा है तो एक्स बिलोंग्स टू ए. ठीक है, क्योंकि ए इज़ स्मॉलर, ठीक है, और बी इज़ बिगर, तो इसका मतलब सुप्रीमम ऑफ दिस इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू बी एफ ए माइनस एफ एक्स. ठीक है, एंड दिस इज डेफिनेशन ऑफ ओमेगा ए डेल्टा टू. इसका मतलब जो रिलेशन डेल्टा लेस देन का रिलेशन है वो सेम बिना चेंज हुए यहाँ पे भी होल्ड होगा. ठीक है, अब ऑप्शन नंबर टू देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर टू में क्या है, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव ओमेगा ए डेल्टा इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर. डेल्टा टेंड्स टू ज़ीरो का मतलब क्या है, जैसे कि हम इंटरवल का मतलब साइज़ देखते हैं कि इंटरवल, जैसे यहाँ पे डेल्टा वन स्मॉलर था तो ये स्मॉलर साइज बना. डेल्टा टू इज़ बिगर एज कंपेरिजन टू डेल्टा टू इज़ बिगर एज कंपेरिजन टू डेल्टा वन, तो जो इंटरवल का साइज़ है वो बड़ा हुआ. उसी तरह डेल्टा टेंड्स टू ज़ीरो का मतलब है कि जो इंटरवल हम ले रहे हैं वो बहुत ही स्मॉल है. ठीक है, अब इस ऑप्शन को डिस्कार्ड करने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे, और वो एग्जाम्पल क्या है, हमने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू वन फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट वन. वन पे उसकी वैल्यू टू है, बाकी सारी जगह उसकी वैल्यू वन है. ठीक है, तो हमने ये चीज़ ली, लिमिट ओमेगा ए डेल्टा
डेल्टा टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये लिख ली क्योंकि ए की वैल्यू ए को मैंने फिक्स कर दिया इज इक्वल टू 1 है, ए कुछ भी हो सकता है रियल नंबर, तो ए को मैंने 1 ले लिया। अब लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, इसकी डेफिनेशन लगाएंगे ओमेगा की, सुप्रीमम एफ एट 1 माइनस एफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू 1 माइनस डेल्टा एंड 1 प्लस डेल्टा, ठीक है। एफ एट 1 की वैल्यू दे रखी है हमें 2, ठीक है, माइनस एफ एक्स, इसका सुप्रीमम बताना है। हमें पता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट 1, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। 2 माइनस 1 क्या हो गया 1। अब हम ये चीज़ लेके चले थे, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ओमेगा ए डेल्टा 1, उसकी वैल्यू हमें 1 मिल गई, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में उसकी वैल्यू हमें 0 दे रखी है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, लिमिट ओमेगा ए डेल्टा टेंड्स टू 0 पॉजिटिव नीड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सिंस एफ इज़ अ बाउंडेड फंक्शन, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन बाउंडेड है ऑन रियल लाइन। अब जब फंक्शन बाउंडेड है तो एफ एक्स एग्जिस्ट, एफ एक्स इज़ अ फाइनाइट वैल्यू, कुछ भी फाइनाइट वैल्यू हो सकती है फॉर ईच एक्स, ठीक है। जब हमारे पास हर एक्स के कोरिस्पॉन्डिंग एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है तो उनका डिफरेंस करेंगे तो भी एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, और सुप्रीमम लेंगे, सुप्रीमम ऑफ दिस डिफरेंस व्हेन एक्स बिलोंग्स टू आर ऑलवेज एग्जिस्ट बिकॉज एफ इज बाउंडेड फंक्शन, दिस होल्ड फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। तो जब ए के कोरिस्पॉन्डिंग हम स्मॉल नेबरहुड लेंगे वहाँ पे भी ये सेम चीज़ होल्ड करेगी। ये किसकी डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ओमेगा ए डेल्टा ऑलवेज एग्जिस्ट, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है नीड नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 है वो भी रॉन्ग चला जाएगा। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ बाउंडेडनेस ऑफ फंक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, लिमिट ओमेगा ए डेल्टा टेंड्स टू 0 पॉजिटिव विच इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस। ऑप्शन नंबर 3 में हमें कॉन्टिन्यूटी के बारे में नहीं कहा गया, लेकिन यहाँ पे बोला कि ये 0 होगा अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हुआ तो इसमें हम देख लेते हैं, इस चीज़ को कंसीडर करते हैं, लेट लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ओमेगा ए डेल्टा इज इक्वल टू 0, ये हमने कंसीडर कर दिया। इसकी डेफिनेशन लगाई, सुप्रीमम एफ ए माइनस एफ एक्स दिस इज इक्वल टू 0। जब सुप्रीमम की वैल्यू ही लिमिट लेने पे 0 आ रही है तो फॉर ईच वैल्यू दिस इज 0, दिस implies limit delta tends to 0 fx is equal to fa, and this is the definition of continuity, limit is equal to value at that function, ठीक है। सिमिलरली इन्हीं स्टेप्स को जब हम वापस चलेंगे, रिट्रेस करेंगे तो क्या होगा, इफ f is continuous function, तो ये continuity की definition that limit is equal to value of that function, इसका मतलब क्या हुआ, that limit delta tends to 0 positive this goes to 0 and so on, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही चला जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 राइट है एंड ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।